हेलो मित्रों, दिस इज ज्ञान पे फैक्ट्सशाला। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह सोइंग की जाती है। सोइंग को करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और सीड ड्रिल क्या होता है वगैरह वगैरह, और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट कैसे दिया जाता है इन द वे ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, मैन्योर के एडवांटेजेस क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और मैन्योर और फर्टिलाइज़र में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो अब हम इन स्टेप्स के आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो हमारा अगला स्टेप है इरिगेशन। तो इस स्टेप में आप इरिगेशन मतलब सिंचाई, इससे मतलब है कि किसी भी क्रॉप को पानी देना एक रेगुलर इंटरवल पे। वैसे किसी पौधे को पानी देना और किसी क्रॉप को पानी देने में बहुत अंतर है, क्योंकि पौधे को कभी भी पानी दे सकते, दिन में 1-2 बार पानी दे सकते हैं, लेकिन इरिगेशन में एक टाइम होता है। तो इरिगेशन करने में भी 2 फैक्टर्स आते हैं, पहला क्वांटिटी एंड दूसरा टाइम। क्वांटिटी और टाइम। तो क्वांटिटी और टाइम से क्या मतलब कि इरिगेशन में ये कैसे फैक्टर्स हैं। तो क्वांटिटी से मतलब अगर आपने ज़्यादा दिया है, वाटर सप्लाई किया है, ज़्यादा इरिगेट किया है तो भी नुकसान है, अगर बहुत कम किया है तो भी नुकसान है। अगर आपने समान रूप से खेत को वाटर सप्लाई किया है तो वो सही है। तो इससे पता चलता है। तो ये हो गया क्वांटिटी का फैक्टर। अब आता है टाइम का फैक्टर। टाइम के फैक्टर से मतलब कि आप किस टाइम पे पानी दे रहे हो। अब आप सोचो, मान लो कि बारिश हुई, बारिश के अगले दिन ही आके आपने सप्लाई कर दिया वाटर को, क्रॉप को इरीगेट कर दिया, तो इससे फ़ायदा होगा नुकसान? ऑब्वियसली नुकसान ही होगा, क्योंकि देखो पहले से ही उसमें वाटर आ गया था, वो उसके रेन वाटर आ गया था, अब आपने अलग से पानी दे दिया था तो वो नुकसान ही करेगा। तो ये तो बात होगी इरिगेशन की, इरिगेशन कैसे होती है। लेकिन अब आते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन, किस के ज़रिए इरिगेट हो रहा है। सोर्स ऑफ इरिगेशन या वाटर, सोर्स ऑफ वाटर जो हम आम रूप नॉर्मल तौर पे हम पढ़ते हैं, पोंड, रिवर, वेल एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है वो। अब नेक्स्ट आता है मेथड्स। किन मेथड्स में किसी भी क्रॉप को इरिगेट किया जा रहा है। मेथड्स 2 मेथड्स होते हैं। पहला ट्रेडिशनल मेथड, पहले ट्रेडिशनल मेथड को जान लेते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, इनके बस नाम पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो एक होता है मोट, दूसरा ढेकली, तीसरा चेन पंप। एक टाइप का मेथड ही होता है जिसके ज़रिए की जाती है। एक होता है राहत। किसी में ऑक्स का यानी कि बैल का यूज़ होता है, किसी में वेल यानी कि कुएं का यूज़ होता है, और किसी में अलग अलग सोर्सेज ऑफ वाटर का यूज़ होता है इसमें। तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड्स की बात। आप आते हैं जो आज के मेथड्स हैं, मॉडर्न मेथड्स, जिन्हें हम मॉडर्न मेथड्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। अब ये स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में कुछ ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक फील्ड है और यहाँ पे पंप लगा हुआ है वाटर सप्लाई करने के लिए, और ये जो मेन पाइप गया हुआ वो धीमे धीमे पूरे खेत में ऐसे ही जाएगा।
पूरे खेत में ऐसे ही जाएगा पाइप। फिर जगह जगह पे इसके होल होंगे, जो जब भी मेन पाइप के थ्रू ये नोजल्स होते हैं जो परपेंडिकुलर ऊपर ऐसे लगे होते हैं। इससे क्या होता है, वाटर स्प्रिंगल्ड होता है, यानी कि बिल्कुल जैसे बारिश होती है ना, वैसे ही ऊपर से ऐसे गिरता है, पूरे खेत में ऐसे ऐसे गिरता है, ऐसे बिल्कुल बारिश की तरह होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, पहला इससे फ़ायदा होता है, एक तो ये सही क्रॉप को बढ़ाने में इंक्रीज़ ही करता है पहला, और दूसरा ये सेव वाटर को सेव करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेव वाटर कैसे होता है, क्योंकि जितना क्रॉप को चाहिए है उतना इसने दे दिया है वाटर को। अब आता है ड्रिप सिस्टम भी बिल्कुल इसी तरह होता है। ये ज़्यादातर जैसे ये बागानों में यूज़ होता है, बागान जैसे चाय के बागान, टी, कॉफ़ी, इन जगहों पर ये यूज़ होता है। और आजकल वो भी, और जो आजकल जो वीट और राइसेस के जो फील्ड होते हैं वहाँ पर वो ट्यूबवेल्स का यूज़ होता है। तो एक सिस्टम आता है ड्रिप सिस्टम। अब आप सोचो ड्रिप सिस्टम क्या होता है। तो ड्रिप सिस्टम में होता ये है कि जो पाइप्स होते हैं वो किसी भी हर पौधे के रूट बाय रूट जाते हैं, बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट पे ही गिरते हैं उनके पानी, अंदर जाते हैं। जैसे ये फील्ड है, अब नीचे से जाएंगे। ये आप सोच रहे हो इतनी बड़ी क्रॉप तो ये क्रॉप में ज़्यादातर नहीं यूज़ होता है, क्रॉप में तो होता ही नहीं यूज़। ये होता है जहाँ पे ट्रीज़ लगे होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज बागान होते हैं, जैसे कोई हो गया आम का बागान या फिर कुछ भी हो गया, मान लीजिए कोई फ्रूट का बागान हो गया, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। रूट बाय रूट पाइप्स जाते हैं और पानी देते हैं। ये भी एक तरीका है वाटर को सेव करने का, सेव वाटर। तो मित्रों, ये जो इरिगेशन है ये इसी तरह की जाती है। वाटर को सप्लाई किया जाता है, क्वांटिटी टाइम इस पर निर्भर करता है। अलग अलग मेथड्स होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स। और ये मुझे स्प्रिंकलर सिस्टम पे भी कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो आप आंसर लिख सकते हैं आराम से कि ये बिल्कुल जो नोजल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर लगे होते हैं पाइप में, हर जगह पे ये लगे होते हैं, जो बात को स्प्रिंकल करते हैं वाटर को, बिल्कुल रेन की तरह। और ये सेव वाटर को भी सेव करते हैं। तो दोस्तों, ये इरिगेशन है, इरिगेशन को हमने समझ लिया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, वीडिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वीडिंग। आपने वीड सुने? वीड शायद ही आपने सुने हो, क्योंकि आप 8th में ये पहली बार पढ़ोगे। क्रॉप के बारे में तो पढ़ा होगा, लेकिन वीड्स के बारे में शायद पहली बार। इनको कहते हैं हिंदी में खरपतवार। ये क्या होता है कि जो ये मान लीजिए एक क्रॉप है, ये क्रॉप बीच में लगी हुई है, बीच में लगी हुई है, ये लगी हुई है। और कई बार ये होता है, वीड्स एक टाइप के प्लांट ही होते हैं। ये क्या होते हैं कि जो वीड्स होते हैं ये बीच में लगे होते हैं, जो बीच में ये लगे होते हैं, ये क्रॉप के बीच में लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे लगे होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जितना भी जो मिनरल्स जाते हैं इनको, और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जाते हैं जो क्रॉप को, वो जो वीड्स होते हैं वो क्रॉप की न्यूट्रिएंट्स लेने लगते हैं, क्रॉप की न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वगैरह लेने लगते हैं और हार्म करते हैं क्रॉप को। तो इनसे बचने के लिए क्या किया जाता है, इनसे बचने के जो मेथड्स होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स आर कॉल्ड वीडिंग। जो इस प्रोसेस को प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कि वीड से
किसी भी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना, उसे वीडिंग कहते हैं, हटाना उसको। इसके 2-3 तरीके होते हैं इसको हटाने के लिए। पहला तो रूट बाई रूट, उसको आप रूट बाई रूट हटा देना उसको, यानी कि उसको अपरूटेड करना, अपरूटेड पूरी तरह हाथों से। इसका ये एक खुरपी नामक औजार से किया जाता है। ये अपरूटेड यानी कि उसको पूरी तरह उखाड़ देना हाथ से। और कुछ होते हैं एक आजकल के मेथड्स, वो क्या करते हैं, आजकल के मेथड्स हैं केमिकल्स का यूज़। ये केमिकल्स जाते हैं वीट, जो ऐसे केमिकल से मिलकर बनता है कि वो सीधे क्रॉप को हार्म नहीं करते, बल्कि वो सीधे वीड्स को हार्म करते हैं। वो सीधे वीड्स को हार्म करते हैं। तो ये अब क्या होता है कि अगर कई बार ज़्यादा हो जाता है डोज, क्रॉप को इसका ज़्यादा होता है इन केमिकल्स का, जब डोज ज़्यादा होता है तो क्रॉप को भी कभी कभी हार्म होने लगती है। तो क्रॉप को हार्म, तो वो तो फसल नष्ट हो जाती है कभी कभी ख़राब पूरी तरह। तो अब ये तो जब क्रॉप को हार्म कर सकते हो तो किसी भी ह्यूमन को भी हार्म कर सकती है। तो क्या करते हैं ह्यूमंस में, ये कपड़े को मुंह में ढक के रखते हैं। जो भी इसको सप्लाई करते हैं इन केमिकल्स को क्रॉप में, वो अपने मुंह पे कपड़ा रख के रखते हैं, जिससे इनके मुंह पे या नोज़ पे ये केमिकल्स ना जा सके, जिससे भी बीमार ना पड़ पाए। तो मित्रों, अब तक हमने जो सीखा, अभी तक हमने कुल मिलाकर 5 स्टेप कर लिया, 5-6 स्टेप ऐसे कर लिए हैं। तो अब 2 स्टेप्स और बचे हैं, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो उसके बारे में हम आगे यानी कि अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।